हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 तक कर लिया था और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें मेनली पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला यही है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी है ना। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक का नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है कि हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे ये तो अभी हम पढ़ेंगे ही, पर उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होता है। जैसे पिछले वाला जो टॉपिक था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब करते थे, तो हमने बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स हो वो इक्वल तभी होगा जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी करेंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो इन सेम वे दो मैट्रिक्स ऐड, या आगे चल के हम इसी में सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, तो दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट भी कब होगा। तो दो मैट्रिक्स ऐड या दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हम तभी करेंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सबसे पहला कंडीशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हम तभी करेंगे जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, उसके बाद ही दो मैट्रिक्स का करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स ले लिया 5 7 2 1, ऐसे कुछ भी ले लिया। अब बोलना है कि अब क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ए और बी है दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इसका देखिए रो 2 और कॉलम भी हो गया 2, तो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2। तो अगर दो मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, तो A11 यहाँ B11 से ऐड हो जाएगा, A22 B22 से ऐड हो जाएगा, A21 B21 से ऐड हो जाएगा, A22 B22 से ऐड हो जाएगा। ओके, तो A प्लस बी कैसे हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी कैसे होगा। अगर सबसे पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा करिए कि दोनों को पहले सामने सामने लिख लीजिए। ए कितना है 1 2 3 4, बी कितना है 5 7 2 1, और उसके बाद ऐड कर दीजिए ये A11 और B11, तो 5 और 1 6, 2 और प्लस 7 9, 3 और 2 5, 4 और 1 5। तो ये अपना हो गया है प्लस बी। बस इसी में बता देता हूँ और सब्ट्रैक्शन भी कि सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे होंगे। तो अगर इसमें हमें फाइंड करना होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी देखेंगे कि दोनों जो दो अपने पास मैट्रिक्स गिवन है उन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो अगर सेम है तो सिमिलरली माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखिए ए कितना है 1 2 3 4, माइनस बी कितना है 5 7 2 1, और माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे, A11 माइनस ये कर देंगे। अच्छा, इसको पहले लिख देता हूँ, मतलब 1 माइनस 5 कर देंगे, उसके बाद 2 माइनस 7 ये दोनों, उसके बाद ये 3 माइनस 2, उसके बाद 4 और 1 4 माइनस 1। चलिए अब सोल्व करके लिख दीजिए। 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4, 2 माइनस 7 ये 1, और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया, सिंपल है ना।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई टेंशन है ही नहीं, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सिंपली ऐसे कर देंगे। ठीक, इसमें एक और चीज़ आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा। थर्ड, पहला हमने एडिशन पढ़ लिया, दूसरा सब्ट्रैक्शन, थर्ड पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में एडिशन हम कैसे करेंगे। चलिए तो पहले ये देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कोई स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट से, है ना, कोई भी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास ए फिर से दे दिया 1 2 3 4 और हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया कि फाइंड 2a। तो बस यही है कि ये यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे स्केलर के फॉर्म में यहाँ पे कितना दे दिया है 2, और इस 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से इस स्केलर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 है, एक सेकेंड पहले लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए 1 2 3 4। अब ये 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। आगे हम चल के डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे कि जो स्केलर है किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। पर यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नंबर है एक हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। ऐसे ही है, सिंपल है ना, समझ पा रहे होंगे। जैसे अब एक और कुछ ले लेता हूँ, कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दे दिया है tan थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक, हमें बताना है बी ऑफ sin थीटा। क्या बताना है, बी ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब इस बी में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इंटू बी कितना है अपने पास, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन इंटू तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ध्यान यही रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जब कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो स्केलर, बस सिंपली यही है। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमने पढ़ ही लिया और एक मैट्रिक्स का स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया, है ना। तो इसके बाद इसी में हम आगे पढ़ ही लेते हैं कि जब स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ में, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तो भी हम पढ़ेंगे ही। सबसे पहले ये देखना होगा कंडीशन कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है। चलिए यहाँ देखिए, एक ए मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का लेट से हमने ऑर्डर दे दिया m क्रॉस n, और एक बी मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर दे दिया ऐसे कुछ p क्रॉस q, है ना। अब हमें देखना है कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा। ये जो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। चलिए तो ए और बी का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये n इक्वल टू पी हो, जब n इक्वल टू क्या हो जाए, p।
एन इक्वल टू पी का मतलब ए क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम है उतना दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो होना चाहिए। समझ में आ गया कि अगर एन इक्वल टू पी है मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम है उतना ही दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लेते हैं 2x3 है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ है अगर 3x4। ठीक, तो हम देखेंगे कि पहले अगर फाइंड बोल दिया कि ए इंटू बी बताओ, ए बी का मल्टीप्लाई करके बताओ, तो हमें पहले ये चेक करना होगा कि ये दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं होगा। तो अभी बताया कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। अगर इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इट मीन्स ए और बी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए और बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आ गया कि वेन क्या होगा, एन इक्वल टू अगर पी आ जाए तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आया जिसका हमने नाम दे दिया सी। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ये जो लास्ट का 2 है मतलब पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम एम इंटू क्यू, ये हो जाएगा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ बताइए ए और बी मल्टीप्लाई करके मान लिया कि सी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, तो यही ऑर्डर हो गया। चलिए अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे सिंपली बताइए कि ये एक ए मैट्रिक्स है 5x7, बी मैट्रिक्स है 7x3। अब बताओ ये दो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो यस डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखिए एन इक्वल टू पी, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर कितना आएगा ये भी बता दो, तो ऑर्डर कितना आएगा 5 इंटू 3। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो ये हो गया ऑर्डर। अब एग्जाम्पल करते हैं। अब पहले तो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कब, तो यहाँ से देख लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अब जब हमें इतना समझ में आ गया तो अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। लेट्स से ए कोई मैट्रिक्स है 1 और 2, पहले आसान से लेता हूँ। बी कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6। अब मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा या नहीं। तो मल्टीप्लाई होगा या नहीं उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑर्डर चेक करेंगे। चलिए इसका ऑर्डर कितना है, तो रो 1 है और कॉलम कितना है 2। इसमें रो कितने हैं, इसमें रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, है ना। अब देखिए पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, इसका मतलब सर ये दोनों मल्टीप्लाई तो होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर कितना आएगा, अभी से ही बता दो कि मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर कितना होगा 1x2। मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसके अंदर एक रो होगा और 2 कॉलम होगा। चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं ये देखिए, ए क्रॉस बी पहले लिख दीजिए। ए कितना था 1 2, बी कितना था 2 3 5 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अब ये देखिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के साथ, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं। मतलब जैसे ये पहला एलिमेंट ये पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2, पहले मैं सिंपली अच्छे से लिख देता हूँ 1 इंटू 2, बीच में साइन लगाएंगे प्लस, उसके बाद ये जो 2 बच गया 2 इंटू 5। चलिए पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर से पहला रो दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपस में ऐड कर देंगे। मतलब 1 इंटू 3, यहाँ देखिए 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, बीच में साइन प्लस का, फिर से 2 इंटू 6, दिस एंड दिस, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के साथ, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। अब बता दीजिए 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 10, और ये कितना हो गया 3 प्लस 12। अब ये कितना आ जाएगा 12 और इधर कितना हो जाएगा 12 3 15।
तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, रो 1 है और कॉलम कितना है 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए अगर अभी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर से शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए इसमें ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी ले लिया 1 1 2 3 4 5 6। चलिए अब ज़रा बताइए, ए और बी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले बताएंगे कि मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं होगा। तो पहले देखिए इसके अंदर रो 2, कॉलम कितने हैं 3, इसके अंदर रो कितने हैं, इसके अंदर रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 2। ओके, तो ये जो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई तो होगा। लेट से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई सी मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो ये दोनों ऑर्डर बताएगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, 2 × 2 ऑर्डर। चलिए तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा अभी तो करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। चलिए इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अभी बताया कि पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ओके, और आपस में क्या कर देते हैं, ऐड। तो 1 × 1, जब प्लस ये 2 × 3, आपस में प्लस 3 × 5, ये हो गया। समझ में आया, है ना। फिर से पहले वाले का रो ही दूसरे वाले के कॉलम के साथ, तो इधर स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। देखिएगा 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 × 6 कितना हो जाएगा 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। समझ पा रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, पहला रो का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकेंड रो का भी दोनों कॉलम के साथ। तो पहले सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 1, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 × 3, 5 × 3 15, प्लस 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। चलिए मतलब अभी हमने क्या किया, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड के फॉर्म में भी लिखा है, बाद में ऐड कर लेंगे। चलिए अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 × 2 8, बीच में साइन, प्लस 5 × 4 20, बीच में साइन, प्लस 6 × 6 36, ये हो गया। अब इसको बस ऐड कर लीजिए कि 1 × 1 1, प्लस 3 × 2 6, कितना है 1, ये कितना आ गया 1, 3 × 2 6 और 5 × 3 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 × 6 21 और एक आ जाएगा अपना 22। ये कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 और 18, तो ये हो जाएगा 28। ये कितना हो जाएगा 23 और 15 45 और 4 49। ये कितना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6। प्लीज़ ये ऐड सब्ट्रैक्ट आप वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही कर रहे होते हैं ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, बस आपस में ऐड, तो यही है। चलिए अब अगर हमने इतना कर ही लिया तो अब ज़रा देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में कहाँ तक हो सकता है। चलिए तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 आप लोग ओपन कर लेंगे और 3.2 का पहला ही क्वेश्चन देखिए, ए बी सी दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और बताना है ए प्लस बी बताना है। ए प्लस बी मतलब इन दोनों का ऐड करना है। तो अब ये दोनों ऐड होगा या नहीं, हमें सबसे पहले कैसे चेक करेंगे कि सर इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई तो होगा, सॉरी हमें पहले में क्या फाइंड करना है, ऐड, तो ऐड कर दीजिए, तो सामने सामने से ऐड हो जाएगा, सामने सामने से ऐड हो जाएगा। ए माइनस बी 3a माइनस सी सिमिलरली सब है ना। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ भी ऐड वैड करना है, ऐड कर लेंगे, कंप्यूट ये कर लेंगे, है ना, ये सारा ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, पर फिर भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे से पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना। आपके लिए इसके बाद का होमवर्क है कि एक्सरसाइज
3.2 प्लीज़ कंप्लीट करके आइए, एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद जो जो भी क्वेश्चन डाउट होगा है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो में डाउट के साथ इसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे 3.2 का सारे क्वेश्चन कर लेंगे और जो थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट बच गया है वो भी क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए।